आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मतदान जागरूकता के लिए मेहंदी और पोस्टर अभियान चलाया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों पर मतदाताओं को दिलाई गई शपथ। कांग्रेस की प्रचार रैली में दिखाई दी विजय जुलूस की झलक। अधूरे कामों को पूरा करने का भरा दम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण हुआ संपन्न। आचार संहिता खत्म होते ही अध्यक्ष के नाम पर लगेगी मुहर। बेमित्रा में रुद्र महायज्ञ और लिंग महापुराण का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दिया संबोधन। ग्रामीणों ने सरपंच चुनाव के लिए पुनः मतगणना की मांग। नवलपुर ग्रामीणों ने की कलेक्टर से मुलाकात। बेरला और साजा में कल तीसरे चरण का होगा पंचायत चुनाव। चुनाव प्रचार में सभी प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी ताकत। निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जाबो के तहत 23 फरवरी को डोंगरगांव नगर में अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रंगोली, मेहंदी और पोस्टरों का उपयोग किया गया। खुज्जी और कुर्सीपार क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों पर मतदाताओं को शपथ दिलाई गई, जिसमें 23 फरवरी को होने वाले पंचायत चुनावों में 100% मतदान को लेकर ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने रंगोली, मेहंदी और पोस्टरों के माध्यम से मतदान के महत्व को उजागर किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम दिन जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 से कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी चंद्रिका रोहित सोनकर ने एक विशाल प्रचार रैली का आयोजन कर अपने समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क के माध्यम से मतदाताओं से ब्लैक बोर्ड छाप में वोट देने की अपील की। चंद्रिका सोनकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी है और पिछले कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को अंजाम दिया है। जनपद पंचायत के सभापति के रूप में पूरे जनपद की जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ कार्य अधूरे रह गए थे, जिनका अब उन्हें पूरा करने का अवसर मिला है, इसलिए वे पुनः चुनावी मैदान में हैं। मोर क्रमांक क्षेत्र 7 और जनता के मतलब मैं मांग रही दोबारा एक मौका देके तुम्हें खड़े हो गए भैया। का काम करो आप 5 साल में? 5 साल में सीसी रोड है, नाली का निर्माण है और वृद्धा पेंशन के सब महिलाओं के हेरी से जो वृद्धा है उनका सहयोग करे हैं और राशन कार्ड काम करे हो तो का लगा था आपका कितना % वोट से जीत सकते हो? अब फुल विश्वास है कि मतलब पूरा सहयोग मिली और मिला थे। खैरागढ़ के जिले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आम निर्वाचन 2025 के लिए दूसरे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण में छुईखदान जनपद पंचायत क्षेत्र में और दूसरे चरण में खैरागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र में पंच, सरपंच, जनपद व जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए। इस चुनाव में भाजपा का दबदबा देखा गया। चुनाव का दूसरा चरण संपन्न होने के बाद जिला भाजपा कार्यालय में एक कार्यकर्ता मिलन और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य विक्रांत सिंह और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जिला प्रभारी धम्मन साहू को मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह जीत मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन का परिणाम है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष का फैसला प्रदेश संगठन करेगा और संभवतः 24 फरवरी को आचार संहिता खत्म होते ही अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग जाएगी। बहुत शानदार सफलता हम सबको मिली है और माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन की यह जीत है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं की यह जीत है और इस वजह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आया। अभी जो गिरगढ़ सीट है वो 7 सीटें हम लोगों ने जीत दर्ज की है। एक 2 और है जो हमारे साथी हैं, इस पर हम बोल सकते हैं कि लगभग 8 में भाजपा समर्थित लोगों की जीत हुई है। अब प्रदेश स्तर पर, संगठन स्तर पर जो चीजें तय होंगी, क्योंकि मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की है, जैसा निर्देश पर मिलेगा उस आधार पर ही
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। हमारे नवीन जिला खैरागढ़ छिबरामऊ गंडई नवीन जिला बनने के बाद पहली बार ग्राम स्तर का, जनपद का और जिला पंचायत का चुनाव हुआ। और जिला पंचायत चुनाव में नवीन जिला में 10 जिला पंचायत में 6+1 7 भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी और एक जो भारतीय जनता पार्टी में ही थे लेकिन बगावत करके चुनाव लड़े और वो चुनाव जीती है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 8 हमारे कार्यकर्ता चुनाव में जीते हैं। इसी तरह खैरागढ़ जनपद पंचायत में भी 25 में 17 जनपद पंचायत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और छुई खदान में भी 25 में 15 जनपद पंचायत जीते हैं और दोनों जनपदों में लगभग 100 के आसपास भारतीय जनता पार्टी समर्थित कार्यकर्ता हमारे सरपंच बने हैं। बेमेतरा जिले के सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा में इन दिनों रुद्र महायज्ञ और लिंग महापुराण कार्यक्रम धूमधाम से चल रहा है। यह आयोजन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के द्वारा जारी है। स्वामी जी ने कहा कि शिवनाथ वह नदी है जिसके कण कण में शिव विराजमान है। साथ ही उन्होंने सलधा में बन रहे 1.25 लाख शिवलिंग वाले मंदिर का जिक्र करते हुए बताया कि यह मंदिर शिवनाथ नदी के तट पर बनाया जा रहा है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में शिव पूजा का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये हमारे संस्कार ही है। भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम। अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत करें। बेमेतरा जिले के ग्राम नवलपुर से बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरपंच पद के लिए हुए चुनाव की पुनः मतगणना कराने की मांग की। ग्रामीणों ने सरपंच चुनाव में हुई मतगणना को लेकर असंतोष व्यक्त किया और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताई। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत बिलाई के आश्रित ग्राम नवलपुर में बूथ क्रमांक 132 और 133 में हुई मतगणना में डाले गए मतों की संख्या और निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आंकड़ों में अंतर पाया गया। इससे चुनाव परिणाम में गड़बड़ी की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस पर गांव के सभी ग्रामीणों ने कलेक्टर से पुनः मतगणना की मांग की, जिसके बाद कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत पर रिटर्निंग अधिकारी को इस समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए। मैं ग्राम नवलपुर की हूँ और बिलाई पंचायत में सरपंच पे लिख के खड़े रही हूँ और मतलब ये हो ना गिनती हो वोट की तो हमारा गड़बड़ लगा तो दोबारा गिनती करवाना चाहते। जहाँ पोलिंग बूथ मतलब में गड़बड़ी हुआ गिनती में, इसलिए एजेंट के बताए हिसाब से 526 पे था वोट पहले पोलिंग बूथ में, उसमें 12 वोट का मतलब कमी बता रहे हैं और दूसरे पोलिंग बूथ में 12 वोट ज्यादा बता रहे हैं, इसलिए हम लोग को संतुष्टि नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, एक और प्रत्याशी था सीमा जो काला चाबी का है, उसमें 4 वोट मिला एक में और दूसरे में 2, और इसमें गड़बड़ हुआ है वोट, उसमें दोबारा मतदान के लिए कृपा करें, कलेक्टर महोदय से विनती है हमारी। किस तरीके से आपको गड़बड़ लगा? इसमें वोट में प्लेन भी गोल हुआ है 2 बार, इस कारण से हमको शक है और पूरा बस्ती वालों को शक है, और वोट में उल्टा पुल्टा गिनती कम ज्यादा बता रहा है, इस कारण से वहाँ चुनाव डबल होना चाहिए, नहीं फिर वोट गिनती होना चाहिए। नवलपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट आए थे और उनका कहना है कि सरपंच चुनाव में किसी तरह का कोई जो है वो गलती हुई है, कोई धांधली हुई है। तो मैंने रिटर्निंग अफसर से भी बात की है और सभी ग्रामीणों को भी निवेदन किया है कि रिटर्निंग अफसर के पास जाएं और उनकी जो समस्या उसको रिटर्निंग अफसर को बताएं, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। दूसरा, यदि चुनाव में किसी तरह का कोई अगर किसी को असंतुष्ट है तो चुनाव याचिका जो है वो भी एक रास्ता रहता है सभी के पास।
बेमेतरा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 23 फरवरी को होने जा रहा है। इससे पहले जिले के पहले चरण का मतदान 17 फरवरी को संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर महिला उम्मीदवारों को स्थानीय लोगों का खासा समर्थन मिल रहा है। इस बीच जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 14 बेर लाकलाक से पहली बार चुनाव लड़ रही कल्पना योगेश तिवारी को महिलाओं और युवाओं से भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनके जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिला उनके समर्थन में आई। मैं अपनी जीत को स्पष्ट देख रही हूँ, क्योंकि वार्ड क्रमांक 14 के जब मैं 35 गांव एक लोगों से जनसंपर्क मैंने किया है, उनकी सारी समस्याओं को सुना है और उनके बीच में रह के उनकी हर बातों को सुना और समझा, तो उन्होंने मुझे यही विश्वास दिलाया है एक जनता ने 35 गांव के कि हम दो पत्ती के साथ हैं, आपको जरूर अध्यक्ष बनाएंगे और आपको अध्यक्ष बनाने के बाद हम अपने गांव का विकास भी आपसे ही करवाएंगे। तो जीत मेरे को सामने दिख रही है। आज अपील रैली के रूप में हम लोग मोटरसाइकिल में बहुत सारे हमारे समर्थक अपील रैली के रूप में गांव-गांव घूम रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि हम अपील रैली नहीं आभार रैली निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। भाजपा अधिकृत प्रत्याशी बनाया है कल्पना योगेश तिवारी को। जैसे जैसे हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, जो मैंने 10 साल लोगों की सेवा किया, मेहनत किया है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है भारी मतों से हम लोग विजयी होंगे और पार्टी का आशीर्वाद है। सभी कार्यकर्ता दिल से मेहनत कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि क्षेत्र में बहुत सारे जो गांव-गांव में पंचायतों में जो कमी है उसको पूरा करने वाले एक दमदार प्रत्याशी की जरूरत है। तो इस समय जरूर कल्पना योगेश तिवारी भारी मतों से लोग जिताएंगे। अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं अब पार्टी का अगर आशीर्वाद रहेगा जरूर हम लोग अध्यक्ष बनना चाहेंगे और कुछ करके दिखाना चाहेंगे बेमेतरा जिला को। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के अंतर्गत जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई के विकास खंड छुईखदान में पहले चरण का पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है। इस चुनाव के बाद विजय प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र मंगल भवन टिकरीपारा छुईखदान में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सौंपे गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने जानकारी दी कि विकासखंड छुईखदान के अंतर्गत कुल 107 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ, जिनमें 13 सरपंच निर्विरोध चुने गए, जबकि 94 सरपंच सविरोध निर्वाचित हुए। इसके साथ ही जनपद पंचायत सदस्य हेतु 25 क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुआ। निर्वाचन कार्य के सफल संचालन में तहसीलदार और रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। राजनांदगांव से प्रयागराज कुंभ मेले के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना की गई, जो गोंदिया से राजनांदगांव होते हुए बिलासपुर के रास्ते प्रयागराज पहुंचेगी। इस ट्रेन में लगभग 30 यात्री सवार हुए, जो महाकुंभ मेले के दर्शन के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत किया गया। रेलवे कर्मचारी और स्टेशन मास्टर ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनकी यात्रा को सुखद बनाने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। यात्रियों को रेलवे प्रबंधक द्वारा एक पॉम्पलेट भी दिया गया, जिसमें यात्रियों को रेलवे के द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा और इसके पहले भी राजनांदगांव स्टेशन से प्रयागराज जाने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन दी गई है। आज आपने राजनांदगांव स्टेशन से देखा होगा प्रयागराज जाने के लिए एक ट्रेन कुंभ स्पेशल के नाम पे आई, जो रात दोपहर में 12:15 बजे के आसपास आई थी, जिसमें करीब यहाँ से 30 यात्री चढ़े हैं, जिनका हमने विशेष रूप से स्वागत किया है। और रेलवे ने हमको कुछ पम्पलेट दिए थे, मैं और कमर्शियल इंस्पेक्टर और RPF की इंचार्ज मैडम सब लोग मिलके यात्रियों का विशेष स्वागत किया, उनको पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए। उनको बताया गया है कि रेलवे के द्वारा क्या क्या सुविधाएं आपको दी जा रही है और प्रयागराज में जाने के बाद आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी रेलवे की तरफ से और लौटने के लिए क्या क्या गाड़ी मिलेंगी, उसकी विशेष जानकारी दी गई है। छुरिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच और जनपद सदस्य का सारणीकरण किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने मतदान के बाद सारणीकरण का कार्य पूरा किया और इसके बाद विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और नायब तहसीलदार की उपस्थिति में 118 ग्राम पंचायतों के परिणामों का सारणीकरण किया गया। इसके बाद सभी विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। हालांकि चुनाव परिणामों के बाद कई सरपंच पद के प्रत्याशी आपत्तियां दर्ज करने पहुंचे।
आज के हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।